मैम अभी हम थोड़ी देर पहले मेंस साइकोलॉजी की बात कर रहे थे कि वो कितना इम्पैक्ट करता है उनको जब वो परफॉर्मेंस प्रेशर उन पे भारी पड़ जाए या एक फीमेल बोल दे कि भाई तुमसे तो होता नहीं है टाइप्स। एंड इसमें एक और फियर रहता है लड़कों को कि ये एक चीटिंग का रीज़न बन जाएगा कि अगर मैं इसे खुश नहीं करूँगा तो कोई और कर देगा, फिर वो अपनी खुशी घर के बाहर ढूंढेगी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है जो इस प्रेशर से गुजर रहा है या कोई व्यूअर्स में से कोई इस प्रेशर के थ्रू गुजर रहा है, तो मैं चाहता हूँ आप फीमेल्स और मेल्स दोनों को बताओ कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है व्हेन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म एंड वो दिल पे ले रहे हैं, दिमाग पे ले रहे हैं। यस, सी परफॉर्मेंस प्रेशर मेल और फीमेल हर एज में बहुत कॉमन है। और परफॉर्मेंस प्रेशर सिर्फ बेड पे नहीं होता, परफॉर्मेंस प्रेशर बिजनेस में भी होता है, परफॉर्मेंस प्रेशर मैरिज के टाइम पे भी होता है, किचन में खाना बनाते वक्त भी होता है, तो इट्स क्वाइट कॉमन। सो परफॉर्मेंस प्रेशर अगर आपके पार्टनर को है तो आपको 3 सिग्नल्स मिलेंगे। सबसे पहले वो डिले करने की कोशिश करेगा कि रुकते हैं फिर कर लेंगे, या अभी सही समय नहीं है और आई एम नॉट रेडी, है ना। दूसरा, अगर वो कर रहा है तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि वो बार बार वॉशरूम जा रहा है या बार बार पोजीशन बदलने की कोशिश कर रहा है, बार बार कपड़े चेक कर रहा है, तो ही माइट बी हैज़ डिफरेंट आइडिया कि कुछ होने वाला है। थर्ड, व्हेन ही इज़ डूइंग इट वेरी अर्ली, जैसे बहुत जल्दी जल्दी निपटाना है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक साइंस हैं जहाँ पे आप समझ जाओ कि ही हैज़ सम प्रेशर, ठीक है। जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में उसका टाइम 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और जो इतना सारा तामझाम करके कर रहा है, लड़की इरिटेट हो जाएगी कि अब इतनी देर, वैसे ही टाइम और सिचुएशंस नहीं मिल पाती तो वो ज़्यादा हो जाता है। पोस्ट मैरिज भी परफॉर्मेंस एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, कि वैसे शादी को 10 साल हो गए लेकिन अब परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है। और परफॉर्मेंस एंजाइटी एक और बहुत अच्छा फैक्ट है, परफॉर्मेंस एंजाइटी सिर्फ बेड पे बोले हुए नेगेटिव से नहीं होती। अगर आप डेली मर्रा में एक आदमी को बार बार उससे ब्लेम कर रहे हो ना, तू कमाता ही क्या है, तेरी जिम्मेदारी क्या है, तेरे से शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या बच्चों को नहीं देख रहा, ही कैन हैव परफॉर्मेंस एंजाइटी ड्यू टू दैट टू, ठीक है। फिर वो करता है तो वो प्रूफ करने के लिए करता है कि मुझे से ऐसे करना है। और हस्बैंड वाइफ में जब भी प्रूफ वाला सिचुएशन स्टार्ट हो जाए तो सेक्स कैन नेवर बी प्लेजरेबल एट ऑल। वो फिर इसलिए ही हो रहा है क्योंकि करना पड़ रहा है। और मैम इसमें परफॉर्मेंस में टाइमिंग्स का इशू भी काफ़ी ज़्यादा है कि भाई टाइमिंग कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल एवरेज सेक्स टाइम शुड बी 5 मिनट्स, दैट्स इट। एंड 5 मिनट्स शुड बी पेनिट्रेशन, दैट मीन्स द स्टोक शुड बी 5 मिनट्स। उससे पहले फोर प्ले करो, उसके बाद आउट प्ले करो, एंड इट हैज़ टू बी कंसोलिडेटेड 30 to 40 मिनट्स, 5 मिनट्स मिनिमम। उसके बाद आप चाहो रेगुलर पोजीशंस बदलो, बीच में फोर प्ले डालो, फिर चेंज करो, वो तो फिर आप बढ़ाते रहो, ठीक है। ये जो आप देखते हो कि 18-18 मिनट और 20-20 मिनट, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। दिस इज़ कॉल्ड डिलेड इजैकुलेशन। एक है अर्ली इजैकुलेशन, एक है डिलेड इजैकुलेशन। अर्ली इजैकुलेशन तब है जब आपका 1-1.5 मिनट से पहले हो जाए, ठीक है, उसमें इरेक्शन का भी कुछ रोल है। डिलेड इजैकुलेशन तब बोलेंगे जब 20-25 मिनट 30 मिनट हो गए और आप इजैकुलेट नहीं कर पा रहे और आपका पार्टनर कह रहे भाई बस अब बहुत है। ऐसे मेल्स परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत बार करते रहते हैं, उनका सर दुखने लगता है, शरीर दुखने लगता है, टांगें दुखने लगती हैं, लेकिन वो इजैकुलेट नहीं कर पाते। ये भी एक प्रॉब्लम है। और ये तब हो जाती है जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो।